आज वर्तमान में बच्चे हों चाहे बड़े हों, सभी गेम के शौकीन हैं। आज हम समझेंगे कि अगर आप गेम खेलते हैं, चाहे वो मोबाइल में गेम खेल रहे हो, चाहे अन्य कोई वीडियो आदि गेम खेल रहे हो, तो किस प्रकार का पाप हमारे लिए लगता है और हमें इसका क्या अंजाम भोगना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, हिंसा दो प्रकार की कही गई है, एक द्रव्य हिंसा, दूसरी भाव हिंसा। जो गेम आप खेल रहे हैं, जो वीडियो गेम आप खेल रहे हैं, उसमें आपको द्रव्य हिंसा का भी पाप लग रहा है और भाव हिंसा का भी पाप लग रहा है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो मुझे भी याद है जब हम भी बचपन में गेम खेलते थे तो सामने से कोई बतख या अन्य कोई जानवर आते हुए दिखाई देते थे और हम उनके लिए बंदूक के द्वारा मारते थे। अब आप समझना कि इस प्रकार के आप पाप कर रहे हैं। आपने साक्षात बतख के आकार को अथवा किसी अन्य जानवर के आकार को बंदूक से मारा है, तो आपने वैसे ही भाव किए हैं जैसा साक्षात किसी जानवर को मारने में आप भाव करते। और बच्चे तो और जोर जोर से चिल्लाते हैं, मारो काटो। इस प्रकार के जो परिणाम हो रहे हैं, इसमें आपको भाव हिंसा का भी दोष लग रहा है और साक्षात जो हाथ चल रहे हैं, जो आपका मुख चल रहा है, इससे आपको द्रव्य हिंसा का भी पाप लग रहा है। कहानी आती हमारे यहाँ यशोधर चरित्र में यशोधर राजा की। यशोधर राजा ने अपनी माँ की प्रेरणा से बिना मन के भी एक आटे के मुर्गे की बलि चढ़ाई थी। वह मुर्गा जीवित नहीं था, वह केवल आटे से बनाया हुआ एक मुर्गे का आकार था। लेकिन जब यशोधर राजा ने बिना मन के भी उस मुर्गे की बलि चढ़ाई, उस पे तलवार चलाई थी, उस समय उसने ऐसे तीव्र कर्म का आश्रय कर लिया था जिसके लिए यशोधर राजा के लिए भव भव तक भोगना पड़ा। कभी कुत्ता बन करके, कभी बकरा बन करके, कभी मेढ़ा बन करके, कभी मछली बन करके, ऐसे अन्य अन्य कितने सारे जन्मों तक वह यशोधर राजा उस पाप का फल भोगता रहा और हर भाव में उसके लिए दूसरों के द्वारा मारा गया। और वह क्यों मारा गया? क्योंकि उसने एक बार आटे के मुर्गे की बलि चढ़ाई थी। अब आप विचार कर लें, आप कितने सारे जीवों की हिंसा करते हैं, कितने सारे जीवों की हत्या करते हैं। आप उन जीवों को साक्षात मारें अथवा ना मारें, लेकिन आपको पाप वैसा ही लगेगा जैसा किसी बतख को साक्षात मारने में पाप लगता, जैसे किसी अन्य जानवर को साक्षात मारने में पाप लगता, किसी मनुष्य को साक्षात मारने में पाप लगता। और आप कह रहे हैं जियो और जीने दो। नहीं, आप भले इसका संदेश दे रहे हैं, भले ही भगवान महावीर के इस संदेश को बोल रहे हैं, लेकिन परिणामों से आप अपने भावों से महान हिंसा का आश्रय कर रहे हैं। अतः इस बात का ध्यान रखें, हम हत्यारे नहीं हैं, हम हिंसक नहीं हैं, हम अहिंसक हैं। हम भगवान महावीर के पथ चिन्हों पर चलने वाले उनके ही भक्त हैं। अतः जो भी जीव, जो भी व्यक्ति, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, अगर आप इस प्रकार के गेम में आ सकते हैं तो आज से नियम ले लेना कि मैं कभी इस प्रकार के गेम को पुनः नहीं खेलूंगा। अगर आप इस प्रकार से यशोधर राजा की तरह महान कष्टों को भव भव में भोगना नहीं चाहते तो